नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं गोकुलपुर इलाके में। यह सी ब्लॉक है और यहाँ पे 7 तारीख की शाम को करीब 8 बजे के आसपास एक हिमांशु नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास बताई जा रही है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और मामला अब इसको एंगल दिया जा रहा है प्रेम प्रसंग का। इसमें कई न्यूज़ चैनल अलग अलग तरीके चला रहे हैं, मगर जो परिवार ने बताया कि एक लड़की जो कि मुस्लिम परिवार से है और हिमांशु हिंदू परिवार से है। हिमांशु और उस लड़की का आपस में दोस्ती थी, बातचीत थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। मगर उस लड़की के द्वारा, उस परिवार के द्वारा बार बार हिमांशु को प्रेशर किया जा रहा था और कुछ पैसों की डिमांड भी की जा रही थी। यह परिवार के आरोप हैं। मगर जब हमने परिवार से बात की तो बताया गया कि कल शाम को जब खाना खाने के लिए उनकी मम्मी ने बोला हिमांशु को कि आप खाना खा लीजिए, तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। और घर से उस लड़की के यानी उस मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं, साथ में पुलिस आती है, बातचीत होती है, फिर पुलिस चली आती है। मगर हिमांशु को उस समय वो परिवार के लोग बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमारी बहन तुम्हें बुला रही है। हिमांशु उस परिवार से मिलता है। उसी बीच में हिमांशु को पकड़ के लगातार चाकू से वार किया जाता है और बताया जा रहा है कि इनकी चिकन की दुकान थी जो परिवार है और उसी हथियार का यूज़ यहाँ किया गया है। लगातार कई ताबड़तोड़ हमले होते हैं चाकुओं से, जिससे शरीर पे ऐसे घाव होते हैं जिससे उनकी हालत गंभीर होती है। जब परिवार को पता चलता है, क्योंकि उनके घर से मात्र 3 गली पे आगे ये कांड हुआ है, जैसे ही परिवार को पता चलता है परिवार उनको लेके हॉस्पिटल निकलता है। मगर रास्ते में ही उनके आखिरी शब्द थे, माँ मेरे लिए इंसाफ मांगना, मेरे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि इनको किसी को छोड़ना मत, इन्होंने मेरे साथ धोखे से मेरा मर्डर किया है, मेरी हत्या की है, मुझे बुला के जान से मारा है। ये आखिरी शब्द थे हिमांशु के। आप सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी। परिवार इस वक्त सदमे में है। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है इस इलाके में, लगातार गश्त चल रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय यहाँ पुलिस है। यहाँ पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस समय माहौल जिस तरीके का है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बच्चा जो 18 साल की जिसकी उम्र है हिमांशु, उसकी हत्या होने से इस पूरे इलाके में गुस्सा है। देखिए इस समय गोकुलपुरी में लगातार पुलिस तैनात है और लगातार इस पूरे इलाके में गश्त चल रही है। यहाँ जो आसपास के लोग हैं इलाके के, देखिए उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। और परिवार हम आपको दिखाते हैं पूरे इलाके में, पूरी गली में इस तरीके से लोग बाहर निकल के इस मैटर की डिस्कस कर रहे हैं। और हालात यहाँ पे तनावपूर्ण हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले 7 तारीख को यहाँ पे यह घटना होती है करीब 8 बजे के आसपास, जिसमें हिमांशु नाम के एक लड़के की हत्या हो जाती है। और ये अब जो परिवार है वो उनका साफ कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और किसी भी कीमत पे हमें अब उन लड़कों की जिसने हत्या की हिमांशु की, उनकी सज़ा के रूप में फांसी चाहिए। पूरे इलाके में रोष है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है कि कहीं भी कोई यहाँ पे तनाव ना हो और यहाँ पे माहौल ना बिगड़े। देखिए ये गोकुलपुरी का वो इलाका है सी ब्लॉक, जहाँ पे हिमांशु नाम के एक व्यक्ति की, एक लड़के की जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही है, उसको सरेआम मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा उसका चाकू से बुला के मर्डर कर दिया जाता है। घर से बुला के लेके जाते हैं और कारण होता है कि उनकी जो बहन है, उनके घर की जो बेटी है, वो हिमांशु की जानने वाली थी। और इसी कारण काफ़ी देर, जैसा परिवार बता रहा है कि काफ़ी लंबे समय से बताया जा रहा, धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 2 लाख रुपए दीजिए तो मामला सेटलमेंट होगा। ये परिवार के आरोप हैं। मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऐसे देखिए कि सिर्फ दोस्ती होने पे अगर एक हिमांशु नाम के लड़के की, जिसकी 18 साल उम्र बताई जा रही है, उसका मर्डर हो जाता है, तो आप सोचिए कितना बड़ा टारगेट करके इस कार को किया जा रहा है। और इस समय पूरे इलाके में सनसनी फैली पली है। आप देखिए पूरा यहाँ पे जो आगे फोर्स भी है, पूरी इस गली को छावनी में तब्दील कर रखा है। बाहर पूरी फोर्स लगी हुई है। और कल रात यानी 7 तारीख की रात को करीब 8 बजे ये हादसा पेश आता है। यहाँ पे सरेआम परिवार के एक बच्चे को यहाँ मार दिया जाता है और यहाँ घर से बुला के, इसी घर में से बच्चे को बुला के और उसको ले जाके सामने यहाँ से करीब 3 गली आगे वहाँ पे सरेआम चाकुओं से उसको, क्योंकि बताया जा रहा है चिकन की दुकान थी उनकी और उन लड़कों की, उन्होंने उसी हथियार से, उसी चाकुओं से परिवार के ऊपर अटैक किया, मतलब हिमांशु के ऊपर अटैक किया और हिमांशु को कई
चाकू लगे हैं, गहरे घाव थे, जिसकी वजह से उसकी रास्ते में ही जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो उसकी मौत आती है। इससे इस पूरे गोकलपुरी के सी ब्लॉक इलाके में सनसनी है, लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आखिर इस तरीके से यहाँ पे अगर टारगेट करके मारा जा रहा है परिवार के बच्चों को तो कहीं ना कहीं लोग कहाँ सेफ हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभी एक व्यक्ति को पकड़ा है, मगर अभी कार्रवाई के नाम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ा गया है। परिवार का आरोप है कि कहाँ है आखिर, जब वो मारने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं तो अब तक वो क्यों नहीं सामने आए, क्यों नहीं सबको पकड़ा गया। और यही कारण देखिए, लोग लगातार अग्रेसिव हैं, नाराज हैं, गुस्से हैं और इसी कारण से इस समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है। 17-19 साल का ये बस। 18-19 साल का? हाँ 18। मामला क्या था? बताया जा रहा है कि मुस्लिम लोगों ने मारा है। हाँ। क्यों? भैया वो उधर काम करने जाता था, रामदुआ रहवे थी उनके साथ, है ना, तो लड़की के साथ भी कलम वो थी बोलचाल, उसके भाइयों के साथ भी थी, उसकी माँ के साथ भी थी। उसकी माँ ने एक बार मेरे भैया को बंद करवा दिया। तो कह रही 2 लाख रुपए लूँगी, फैसला करवा दूँगी। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं। फिर दूसरी बार बंद करवा दिया उनने, फिर मैंने अपने भैया को छुड़वा लिया। अब तीसरी बार ये कह रही तेरा लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया। मेरा लड़का घर में ही था, है ना। फिर पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस कंप्लेंट जब करी तो जब भी कोई बात नहीं हुई, उसके मैंने कहा अपने मेरा लड़का घर में ही था। मैंने कहा भैया खाना खा ले, तो उन्होंने कहा मम्मी तुम चाय बना लो, मैं बिस्कुट लेके आ रहा हूँ, मैं उसके भाई से बात करूँगा, तेरी माँ मेरे घर क्यों आई। तो उसका भाई दिख गया और उसका भाई ने उसको चुपचाप बुलाया बात करने के लिए कि तेरे से कोई बात करनी है। चुपचाप ले गया गली में को, और दोनों भाइयों एक ने पकड़ा और दो जनों ने, पता नहीं एक जनों ने उसके चक्कू मारे, और इतने गहरे गहरे चक्कू मारे मेरे बच्चे के दिल तक भर गया। ये कब की बात है? कल रात की? हाँ जी कल रात की, कल 8 बजे की बात थी बस। तो बुला के लेके गए थे? हाँ यहीं से बुला के लेके गया वो से। और लड़की भी और उसकी माँ भी लड़की को आगे कर करके पैसा ऐंठना चाह रहे थे कि इससे पैसा ऐंठेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जैसे ये सब बहुत बता रहे हैं कि लव स्टोरी, सिर्फ रामदुआ थी और कुछ भी नहीं था। उसके भाइयों से भी बातचीत रहती थी, बोलते थे चलते थे। उसके बड़ा भाई से बात करने के लिए वो ले गया उसको वहाँ के, तेरे से बात करेंगे। उनने कहा तो भैया कोई भी बात हो पहले मुझसे करे कर। तो वो कहने लगा मम्मी मैं इसके भाई से बोल दूँगा ये बात, है ना। मैंने कहा चल भैया ठीक है। तो वो गया बिस्कुट लेने, उसका भाई दिख गया तो उसको प्यार से लेके गया उसको वहाँ तक, और दोनों भाइयों ने उसे घेर के वहीं मार दिया। और लड़की ने और उसकी माँ ने कंप्लेंट कर दी मेरे भैया के नाम की। लड़की ने जो दोस्त थी उसने कंप्लेंट भी कर दी? हाँ, उसकी माँ के कहने से आकर उन्होंने अपने घर वालों को भी कहने में जो करते घर वाले कहते तो वही करती थी वो, जबकि वो लड़के की दोस्त थी। हाँ, इससे भी बातचीत करती थी और अपने घर वालों को कहने में चलती थी। मेरे बच्चे को उन 5 ने फंसा के जान से मरवा दिया, और वो धमकी भी ये दे रही थी कि तेरे बड़े लड़कों को भी मरवा देंगे, तेरे छोटे लड़के को भी मरवा देंगे। धमकी भी देनी है उसके बाद? हाँ, धमकी भी दे के जाती थी घर पे, उसका भाई और उसकी माँ। तो बोल रहे हाँ। अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि कोई शादी का मामला था क्या? नहीं शादी वादी कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं थी ऐसी, बस बातचीत थी, बस कोई शादी वादी नहीं थी, बातचीत करते थे दोनों बस। सब मेरे बच्चे को उड़ाना चाह रहे बस, लेकिन ये इनकी मिली भगत थी, लड़की के ऊपर डाल के उसको मरवाने की साजिश थी बस। लड़की मुस्लिम थी? हाँ भैया मुसलमान थी वो, इसीलिए ये सब हुआ है। हाँ, अब मुझे ये नहीं पता नाम क्या था जो जिन लड़कों ने मारा है? अब मुझे ये नहीं पता कि वो मुसलमान है इसलिए उन्होंने ऐसा करा, या मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी क्या, इसलिए मुर्गी जिससे मुर्गी काटते हैं वो छुरी मेरे बच्चे के मारी, मेरे बच्चे का दिल तक भी फाड़ दिया उन्होंने। टेम्पू में उसने मुझसे थोड़ी सी सांस बची थी, जब बात करी उन्होंने टेम्पू में मुझसे कि मम्मी इन्होंने मुझे धोखे से मारा, इन्हें छोड़ियो मत, 5 जनों को, इस लड़की को भी मत छोड़िए, इसकी माँ को भी मत छोड़िए, तीनों भाइयों को मत छोड़िए मम्मी, बस इतना ही कहा उसने। अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया बस। अब क्या चाहते हैं? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा तड़प के मरा, ऐसे ये तड़प के मरे, इन्हें फांसी की सज़ा हो 5 को, लड़की भी जिंदा ना रहे, उसकी माँ भी जिंदा ना रहे, मेरे बच्चे के जैसा गया ऐसे ये मरे सारे के सारे, इन्हें ऐसी सज़ा मिले भगवान, बहुत बुरी बस।
हमारे बड़े भाई हैं आज़ाद विनोद जी, सुदर्शन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रोहिणी से। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि शायद गोपालपुर में कोई मामला हुआ है। जब मैंने गोपालपुर की टीम से पता कराया तो मुझे पता लगा कि पिंकी चौधरी भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा दल के, वो आए हुए थे यहाँ पे। और एक गोकुलपुरी के अंदर हमारा एक छोटा भाई था हिमांशु, जिसकी हत्या जिहादियों द्वारा कर दी गई। जिहादी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई मीडिया चैनल उन्हें बोलते हैं कि धर्म विशेष, समुदाय विशेष। कोई धर्म और समुदाय विशेष नहीं है, सीधा उसका धर्म का नाम बोलिए। जब हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको हिंदू धर्म बोला जाता है, तो क्या जाति विशेष होता है भाई? सीधा बोलो कि जिहादी मानसिकता के लोगों ने निर्मम तरीके से हमारे छोटे भाई की हत्या की है। और छोटी सी चीज़ है कि यारी दोस्ती किसमें नहीं होती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इतने ये लोग हत्याएं कर देते हैं, तो उनका खून का बदला खून हमें देना चाहिए। जब निकिता की हत्या कर दी गई या श्रद्धा को मार दिया गया, जब भी तो हम खून का बदला खून ले सकते थे। लेकिन संविधान का पालन करके हम तो भाई कानून के दायरे में सिर्फ इंसाफ चाहते हैं परिवार के लिए। जिस प्रकार से हमारे भाई को मारा गया, काफ़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या करी गई। रात को घर से यहाँ से बुलाया गया और कहा गया कि तुझे मेरी बहन बुला रही है किसी काम से। उसी बहाने ले जाने के बाद यहीं से 3 गली आगे गेट लगा हुआ है उस गली में, उस गली में ले जाके हिमांशु के साथ मारपीट करके उस पर सीधे चाकुओं से वार कर दिया गया। और जब वो वापस यहाँ तक कुछ कोने पे ही आ पाया, उस दूरी पे उसकी मौत हो गई। तो काफ़ी निंदापूर्ण विषय, और निंदापूर्ण विषय के साथ में मैं आज सवाल करना चाहता हूँ उन नेताओं से जो नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले चुनाव के समय में आते हैं, और जब किसी परिवार पर गाज गिर जाती है तो उस क्षेत्र के अंदर कोई नेता या फिर मैं कहूँ कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि आने को तैयार नहीं होता, जब वाकई में परिवार को एक नेता की ज़रूरत होती है। किस लिए? क्योंकि जो भ्रष्ट कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था से उस बच्चे को न्याय मिल सके। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के जो मौजूदा सांसद हैं मनोज तिवारी जी, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेकर डीसीपी महोदय को सीधे ऑर्डर करें कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं पकड़े जाएं और जल्द से जल्द ना फांसी की सजा हो। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, ये समाज में दोबारा आएंगे तो दोबारा किसी की बेटे की जान ले सकते हैं, किसी की बहन बेटी की जान ले सकते हैं। तो ये लोग तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। क्योंकि जब 3 लोग आ रहे हैं, बुला के ले जा रहे हैं, फिर एक तरफ से गली में खींचना, फिर चाकुओं से वार करना, और ऐसे लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, तो ये तो काफ़ी सोचने का विषय बन जाता है कि आज मान के चलो हिमांशु की हत्या करी है, कल को ये पैरोल पे आ गए, जमानत पे आ गए, कल को किसी और बच्चे की भी हत्या कर सकते हैं। ये तो समाज के लिए हानिकारक है एक तरीके से। इन्हें समय रहते अगर सजा नहीं मिली ना, तो हो सकता है कि इस कॉलोनी में से कुछ और बच्चे कम हो जाएं। तो यानी उस लड़की के ऊपर जिसका आरोप लग रहे हैं, उसने पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर मतलब दोस्ती करी, और उसके बाद रणनीति के तहत मारा गया है। देखिए ऐसा था, देखो दोस्ती तो किसी में भी हो सकती है, साथ पढ़ने वाले हों या मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले हों, दोस्ती कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ। गलत चीज़ जब बन जाती है जब कुछ बच्ची के साथ गलत हुआ या हमारे भाई के साथ गलत हुआ हो। जब मान लो छोटी चीज़ है तो दोस्ती पता लग गई उसके भाई को, तो इसमें मतलब जान से मारने की तो कोई बात ही नहीं थी। और तो और परिवार से ये पता लग रहा था कि जो उस लड़की की माँ थी वो लगातार परिवार को धमकी देती थी कि या तो 2 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को हम फंसा देंगे। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि मतलब ये जहाँ भी रहेंगे, जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ मतलब बहन बेटियों को आगे करके बच्चों को फंसाने की इनकी रणनीति है। जहाँ इनकी दाल निकलेगी वहाँ बच्चों को मारने की रणनीति है। भाई आखिर इस देश में कब तक इस प्रकार से चलता रहेगा? सरकारें भी सोचती हैं, इनके बारे में सोचती हैं। आखिर अगर एक सीधा सा डाटा उठा लिया जाए ना, तो पिछले 3 महीने के अंदर लगभग कुछ नहीं तो 117 से ज़्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों की हत्याएं मुसलमानों द्वारा कर दी गई है। और ये कटु सत्य है। समय रहते अगर प्रशासन शासन अगर किसी प्रकार से जागरूक नहीं हुआ तो ये संख्या आगे और भी बढ़ोतरी होगी। और सबसे चिंता का विषय ये बन जाता है कि इसी क्षेत्र में मात्र 3 घर हैं उन मुसलमानों के, और तीनों घरों से नशीले पदार्थों का कारोबार भी होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक उस परिवार के बीच में नहीं हुई है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई क्या, एक पूरे दिन में कल रात को हत्या हुई है, उस टाइम से लेके अब तक सिर्फ 1 गिरफ्तारी हुई है। यह चिंता का विषय हमारे कानून व्यवस्था पे। अब जो 2 लोग फरार हैं वो अभी परिवार के किसी और मेंबर पे भी हमला कर सकते हैं। आखिर दिल्ली पुलिस सोई हुई कहाँ है? अगर यही चीज़ हम देखें, अगर मान के चलो आप जो मरने वाला हिमांशु है, हिमांशु के बदले कोई जावेद होता ना तो पूरी गोकुलपुरी में अब तक आग लग गई होती। क्योंकि मरने वाला एक हिंदू है, इसलिए इंसाफ देने में इतना देरी हो रही है। अगर यही मुसलमान होता तो अब तक इंसाफ भी मिल चुका होता, और हमारा जो हिंदू आरोपी होता ना तो उसकी पिटाई हो रही होती थाने के अंदर। लेकिन अभी तक ये प्रश्न चिन्ह बन जाता है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि इस पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से रोजाना के रोजाना, आप खुद पत्रकार हो, इस क्षेत्र में आप खुद पत्रकारिता करते हो, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में एक हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, और वो मुसलमानों द्वारा ही की जाती है। ये भी कटु सत्य है।
यानी ये सच है कि टारगेट करके मारा जा रहा है हिंदू? बिल्कुल टारगेट करके मारा गया। जब घर से बुला के लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके गली के आगे खींच के मार रहे हैं, तो टारगेट करके ही मारा गया। और पुलिस भी अभी तक ढुलमुल रवैया अपना रही है। बिल्कुल भी पुलिस ने नहीं कोई ढील डाल कार्रवाई रखी है। की? पुलिस वालों ने भी पैसे खा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ढील डाल रखी है। जब तो अभी तक एक ही आरोपी पकड़ा गया, बाकी 2 का है। पुलिस तो कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ढीली कर रही है, पता लग रही है वो तो। नहीं, अब तक तो पकड़े जाने चाहिए थे तीनों को। ये एक हिंदू लड़के का एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती होने का ये रिजल्ट है क्या? ऐसा तो वैसे दोस्ती तो हर किसी में हो जाती है भाई। मगर उनका तो एक टारगेट है। उनका तो यही टारगेट है, हिंदुओं के भाई लड़कों को फंसाओ, फिर उसके बाद अपने मार दो, क्योंकि उन्हें मिलता है पैसा। जिहादियों को तो यही काम रह गया। लड़की यहाँ आई थी मिलने, बोला नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मम्मी के साथ आई। कब आई थी? वो कल आई थी। कल आई थी, मर्डर से पहले। हाँ 5-6 बजे के करीब। कोई कारण था उसके पीछे? ये तो जी कारण वारण तो हमें पता नहीं, उनकी मम्मी को पता होगा। लेकिन हाँ, लड़की की मम्मी आई थी यहाँ लड़की को लेकर, लेके आए थे पुलिस को लेके साथ। मतलब कि हत्याकांड से पहले। हाँ जी, हाँ। तो उनका कहना क्या था? पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले चले गए इंडिया को और वो चले गई उधर को, लड़की वाली लड़के को लेकर उधर को चले गए, पुलिस वाले इधर को चले गए, लड़का ऊपर चला फिर गया। लड़की का भाई आया? लड़की का भाई आया, लड़की का भाई लेके चला गया उसको, बहला फुसला के ले गया। कह रहा बात करने चाहता हूँ तेरे से, आ जा। लड़की से बात करनी है और उसके बाद फिर ये काम हो गया। हाँ जी तो ये कितने बजे के आसपास की घटना है? जी, ये होगी कम से कम मुझे लगा 8:30 है ना, 8:30 सवा 8 बजे के आसपास की। मतलब परिवार यहाँ खुलेआम आता है पुलिस को लेके, यहाँ कहता है कि बात करनी है लड़की को। हाँ, बात और करनी लड़के है। को हिमांशु को पुलिस बुला तो के चली लेके आते जाती हैं और उसके बाद ये काम होता है। हाँ, जब भी वो काम है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस बोल रही है 2 बंदे पकड़ लिए, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें नहीं पता। तो चाहते क्या हैं अब आप लोग? इंसाफ जी, चाहिए। इंसाफ ही चाहते हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। और देखो उनकी उसकी मम्मी की हालत देखो कैसी हो रही है। जो उसकी मम्मी से उसका बच्चा कह के गया ना लास्ट टाइम पे, वही होना चाहिए। क्या कहा था लड़के ने? उसने लड़के ने मरते टाइम ये कहा है, वो उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी से ये कहा, मम्मी मुझे इंसाफ चाहिए, वे कोई भी बचना नहीं चाहिए। मुझे 3 लड़कों ने मारा है, तीनों उस लड़की के भाई हैं, और लड़की और उसकी माँ है, 5 जने हैं। सबको सजा मिलनी चाहिए। तो यानी यहाँ के जो पूरा इलाका है वो क्या चाहता है? क्योंकि सब में गुस्सा है। जी सभी यही चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं। जी सभी इनके साथ हैं, जो ये चाहती है वही होएगा। हम भी इनके साथ ही हैं सब। इंसाफ चाहिए जी, और सजा फांसी चाहिए। फांसी जी।